तो आज हम लोग पढ़ते हैं इतिहास शुरू करते हैं हम लोग। तो इतिहास से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आप काफ़ी डीप से ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो इतिहास में सबसे पहला आता है पाषाण काल। तो पाषाण काल से रिलेटेड हम देखेंगे 30-35 क्वेश्चन लगभग। तो हमारा पाषाण काल से यही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। उसके बाद फिर हम अगला पढ़ेंगे सैन्य सभ्यता। तो पाषाण काल में सबसे पहला क्वेश्चन है, एरन और नागदा किस संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं? तो ये मालवा संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं एरन और नागदा। एरन और नागदा जो हैं वो मालवा संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। जो खादान था उसका खेती सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुआ था, कब प्रारंभ हुआ था? तो वो हुआ था नवपाषाण काल में। वो हुआ था नवपाषाण काल में। सबसे पहले खादानों की कृषि नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। तो भीमबेटका हमारा प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र के लिए, भीमबेटका। अब चौथा क्वेश्चन हमारा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है ये भोपाल में, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। अब पांचवा क्वेश्चन है हमारा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल का किस क्षेत्र में विकास हुआ? तो ये क्षेत्र है नर्मदा घाटी का क्षेत्र। यहाँ पे विकास हुआ है पूर्व पाषाण काल का, मध्य पाषाण काल का और नवपाषाण काल का, नर्मदा घाटी क्षेत्र में। अब छठा क्वेश्चन हमारा कि गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो गर्त आवास के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ? बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं गर्त आवास के साक्ष्य। अब हमारा सातवां क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले मानव का साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो ये नर्मदा घाटी में मिलता है मानव का साक्ष्य, नर्मदा घाटी में। अब है आठवां क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका की गुफाएं स्थित है अब्दुल्लागंज रायसेन में। अब्दुल्लागंज रायसेन में ये स्थित है भीमबेटका की गुफाएं। अब है नौवां क्वेश्चन हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो उपमहाद्वीप जो है भारत के, उसमें खेती के सबसे पुराना साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से मिले हैं। अब है 10वां क्वेश्चन, नबदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नबदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है, एमपी में। ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है, एमपी में। अब 11वां क्वेश्चन है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को क्या कहा जाता है? तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान जो है, राजस्थान में जो राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग है, उसकी संस्कृति को कहा जाता है आहार संस्कृति। ये कब कहा जाता था? पाषाण काल में आहार संस्कृति कहा जाता था। अब ये सारी बातें हो रही है पाषाण काल का। अब है 12वां क्वेश्चन, पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य किन दो स्थलों से प्राप्त हुआ है? जो पालतू पशु बनाए जाते थे, उसका सबसे पुराना साक्ष्य दो स्थलों पे मिला है। वो है बागोर एवं आदमगढ़। अब है 13वां क्वेश्चन हमारा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है विभागों और मंत्रालयों में किसका संलग्न कार्यालय है? तो संस्कृति का ये संलग्न कार्यालय है। 14वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अभी इसी में देख लिए हैं 3 बार 4 बार भीमबेटका आ गया है हमारे सामने। अब है 15वां क्वेश्चन हमारा है, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। ये बृहत पाषाण स्मारक जो है उसकी पहचान किस रूप में की गई है? मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। मतलब बृहत पाषाण स्मारक जो हैं
बृहत पाषाण स्मारक, यहाँ मृतक को दफनाया जाता था, मृतक को दफनाया जाता था। अब हमारा 16वां क्वेश्चन है 16th, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो गेहूं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूं। अब 17वां क्वेश्चन है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए? हड्डी से निर्मित मतलब पहले जो सोना चांदी से नहीं बनता था आभूषण, पाषाण काल में हड्डी से निर्मित होता था आभूषण, तो भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में, तो वो मध्य पाषाण काल में आके किस संदर्भ में प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से प्राप्त हुआ? महदहा से, महदहा से प्राप्त हुआ है, महदहा। अब पाषाण काल का ये 17 क्वेश्चन है और हम लोग 17 क्वेश्चन और पढ़ेंगे तो पाषाण काल हमारा कंप्लीट खत्म हो जाएगा, एक टॉपिक हमारा कंप्लीट खत्म हो जाएगा।